गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे कि पैरों के तलवों में जलन क्यों होती है। पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें जलन की समस्या से कई लोग परेशान रहते हैं। आमतौर पर बहुत ज़्यादा चलने पर या फिर गर्मी जो होती है उसके कारण पैरों के तलवों में जलन होती है। मगर अगर ये लगातार दिक्कत हो रही है आपको और बहुत ज़्यादा पैरों के तलवों में जलन हो रही है तो ये समस्या जो है गंभीर कारणों की वजह से भी हो सकती है, या फिर ये ज़्यादा दिक्कत बढ़ने पे फिर परेशानी आ सकती है आगे ज़्यादा। तो आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी है। मेरे कहने का मतलब है, अगर पैरों में तलवों में जलन हो रही है तो अगर टेम्परेरी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया, कहीं आप चले गए पैदल बहुत लंबे समय तक, तो हो सकता है उसकी वजह से जलन। तो वो चीज़ जो आपकी है रेस्ट के बाद ठीक हो जानी चाहिए, जैसे पैरों को गुनगुने पानी में डाल के बैठने से या पैरों की मालिश करने से या आराम करने से वो ठीक हो जानी चाहिए। ठीक है। और गर्मी से है तो गर्मी में अगर आप हैं तो आपके पैरों में जलन होगी, तलवों में जलन होगी, मगर आप नॉर्मल मौसम में जाएंगे तो आपको ठीक हो जाना चाहिए। मगर अगर आपका तब भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको लगातार जलन हो रही है, तो आपको सतर्क हो जाना कि कहीं दूसरी कोई दिक्कत तो नहीं जिसकी वजह से ऐसी समस्या है। देखिए उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट कॉज इज डायबिटीज। कई बार डायबिटीज की वजह से भी पैरों के तलवों में बहुत ज्यादा जलन और झंझनाहट होती है पैरों में। क्यों होती है? अगर डायबिटीज बढ़ी रहे या डायबिटिक ज्यादा टाइम से अगर आप डायबिटिक पर्सन हैं तो फिर बॉडी में न्यूरोपैथी की समस्या होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, नसें जो होती है डैमेज होने लग जाती हैं और इसकी वजह से पैरों में जलन होना, झंझनाहट होना और पैरों के तलवों में जलन होना, ये समस्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अपनी डायबिटीज चेक करानी है। अगर आप डायबिटिक हैं और आपके पैरों के तलवों में जलन होनी शुरू हो रही है तो कहीं आपकी डायबिटीज बढ़ तो नहीं रही है, ये ज्यादा दिक्कत तो नहीं कर रहा है, आपको तुरंत अपनी जांच करानी है। दूसरा करना आता है विटामिन की कमी। विटामिन की कमी, वो विटामिन कौन से? विटामिन B12, विटामिन B6 एंड फॉलिक एसिड। अगर आपके शरीर में इन चीजों की कमी हो रही है तो भी आपके शरीर में मतलब कमी होने की वजह से पैरों के तलवों में जलन हो सकती है। बिकॉज विटामिन की कमी होने या फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, जो आपके पैरों में जलन और तलवों में सूजन होना या पैरों में सूजन होने की समस्या हो सकती है, क्योंकि आपके नसों को अच्छे से जो ताकत देते हैं ये वो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B12, B6 एंड फॉलिक एसिड। ठीक है। तो इनकी कमी भी आपके शरीर में पैरों के तलवों में जलन का कारण बन सकती है। तो आपको क्या करना है, वहां पर इन चीजों को लेना है और इसको पता कैसे करना है, ब्लड टेस्ट कराना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉज हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपके शरीर में, जब शरीर में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लग जाता है तो क्या होता है, इसकी वजह से ब्लड फ्लो में अफेक्शन पड़ता है, मतलब दिक्कत हो जाती है। तो अगर ब्लड फ्लो कम होने लग जाएगा तो बॉडी में क्या होता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। जब वाटर रिटेंशन बढ़ता है तो क्या होता है, नसों पे दबाव पड़ता है और उसकी वजह से क्या होता है, पैरों में जलन होना, सूजन होना, पैरों के तलवों में जलन होना, ऐसी समस्या हो सकती है। तो अगर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है तो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, सही से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और बॉडी में वाटर रिटेंशन इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट कॉज है किडनी डिजीज। अगर आपकी बॉडी की किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो ब्लड में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लग जाती है और जब टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो पैरों में सूजन होना, खुजली होना, तलवों में जलन होना, ऐसी समस्या हो सकती है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि अगर आपको ये सिम्टम आता है, अगर ये टेम्परेरी है तो टेम्परेरी होने का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत अगर रेस्ट वेस्ट किया तो ठीक हो गया। मगर आपका नहीं ठीक हो रहा, आपको रेगुलर ऐसी दिक्कतें होते जा रही हैं 2-3 महीने से लगातार, तो आपको अपनी जांचें करानी है। आपको KFT कराना है, किडनी जांच करानी है, थायराइड की जांच करानी है, ब्लड का टेस्ट कराना है, विटामिन तो कम नहीं हो रहे हैं या विटामिन फॉलिक एसिड की कमी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन चेक कराना है। ठीक है। इसके अलावा आपको डायबिटीज चेक करानी है कि आप जान सके कि इसका कारण कहीं ये तो नहीं है। नेक्स्ट कॉज एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या होता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि एथलीट्स जो होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, दौड़ भाग करते हैं, जैसे फुटबॉलर होते हैं, ये होते हैं एथलीट्स होते हैं, जो उनके पैरों में क्या होता है, ये पैर की जैसे समझ लीजिए उंगलियां हैं, तो यहाँ पे क्या इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, वाइट स्किन निकलने लग जाना इस तरीके से। तो ये भी एक कारण हो सकता है, पैरों में जलन होना, सूजन होना, चुभन जैसा होना, लाल हो जाना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो एथलीट फुट का इलाज अगर हम करते हैं, फंगल इन्फेक्शन का अगर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो फिर पेशेंट को तलवों में जलन होने की समस्या ठीक हो जाती है। तो एथलीट फुट भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट कॉज इज हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे महिलाओं के या बच्चियों के या किसी के
जो टीनेजर्स होती हैं उनमें अगर तलवों में जलन हो रही है तो इसका कारण हो सकता है आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस या हार्मोनल चेंजेस जो हो रहा है उस टाइम पे। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं महिलाओं में, और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी। तो अगर इस टाइम तलवों में जलन हो रही है तो ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कुछ चेंजेस तो टेम्परेरली होते हैं, जैसे किसी को ठंडा लगा तो जुकाम हो गया, मगर इलाज किया तो ठीक हो गया। मगर अगर आपको जुकाम लंबे समय से 3-4 महीने लगातार चला आ रहा है तो वो एलर्जी कंडीशन में आता है। एलर्जी राइनाइटिस, नेजल पॉलिप, डीएनएस, साइनोसाइटिस, इस तरीके से दिक्कत में बढ़ जाता है। तो फिर वहां पे ट्रीटमेंट आप नीडेड हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इसी तरीके से ये समस्या भी है कि अगर ये समस्या आपकी नहीं ठीक हो रही है तो फिर आप नीडेड है ट्रीटमेंट के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका ये दिक्कत क्यों हो रही है, तो आपको टेस्ट कराने हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मेरा बस यही कोशिश रहती है कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद, जय हिंद।